नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से केबीएस जो टीयर 2 जो मेंस हुआ है कल 28 मार्च को उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका पेपर का लेवल कैसा रहा था और कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था या डिस्क्रिप्टिव में कैसा क्या आया था। तो साथियों, चलो हम बात करते हैं उस केबीएस की। तो साथियों, जो कल पेपर आया था तो उसमें पेपर ज़रूर इजी था। जैसे मैथ का पोर्शन था तो थोड़ा इजी था, लेकिन वो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन गलत भी डाल दिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व करने में टाइम गया है। जैसे एक मोड मीडियन वाला था और एक फैक्टर करके जो था वो, और एक प्रिज्म वाला जो सवाल था उसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो एक योगफल वाला था, तो 3 ये क्वेश्चन गलत थे। उसके बाद में मैथ का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब कह सकते हैं टाइम टेकिंग वाला था। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इजी थी लेकिन थोड़ा ट्रिकी थी, तो बच्चों के मतलब काफ़ी क्वेश्चन उसमें गलत हुए हैं। जैसे मैंने कई 4-5 लोगों से भी बात किया तो उसमें बहुत सारे लोगों का 4-5 क्वेश्चन गलत हुआ है। हिंदी में भी हिंदी लिटरेचर का भी मतलब 3 से 4 सवाल था, तो उसमें भी लोगों के गलत हुए हैं। तो ग्रामर ठीक ठाक था, लोगों ने ग्रामर का लिया, तो हिंदी ओवरऑल मतलब बोल सकते हैं ईजी टू मॉडरेट था। बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस पूरा जो कक्षा 3 से लेकर के जो 6 की या 5 की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसी से पूरा पेपर बनाया हुआ था। अब हम बात करते हैं ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव में जो हिंदी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं तो उनके लिए 12 नंबर का बहुत ही आसान पेपर आया था। एक हिंदी गद्य साहित्य का जो काल विभाजन पूछ लिया था, आदिकाल, वीर गाथा काल, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। उसके बाद में आधुनिक काल को ही गद्य काल कहते हैं। और वही मुहावरा 1 वर्ड पूछ लिए थे 4। उसके बाद में संधि भी 4 पूछ ली थी। तो मुझे लगता है उसमें से 10 जो हिंदी बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो 10 नंबर तो उसमें आसानी से उसके आ जाएंगे। मैथ के 2 डिस्क्रिप्टिव में थे, तो बहुत सारे लोगों से जो बेलन वाला सवाल था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन जो समय, दूरी और समय वाला था तो बहुत सारे लोगों से वो सॉल्व नहीं हुआ है। यानी अगर थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया होगा तो उसका नंबर अगर स्ट्रिक्टली चेक होगा तो नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे इंग्लिश की, तो पैसेज ठीक ठाक लेवल का आया था। उसका पढ़ करके उसका सेंस समझ करके ही उसका आंसर किया जाना था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का पैसेज भी छूटा है, हमारे जाने पहचानने वालों में पता किए हैं। बात करते हैं उसके बाद इंग्लिश का जो ग्रामर का एक जो सवाल था उसमें 4 नंबर का था। एक वर्ब वाला था, एक एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में आना था, और एक मतलब 4 सवाल थे उसमें, तो 4 में बहुत से लोगों के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। कॉमन था जो वर्ब फिट करने वाला था वो वाला। और रही बात ईवीएस की, तो ईवीएस थोड़ा जो बेसिक से जो बच्चा पढ़ा होगा तो बेसिक उसको बना लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।